आपके मोबाइल बिल में आने वाले दिनों में एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जियो ने सिर्फ 300 रुपए का एक ऐसा प्लान लॉन्च किया है जिसे देखकर अब सवाल उठ रहा है, क्या टेलीकॉम कंपनियां जल्द टैरिफ हाइक करने वाली हैं? दरअसल रिलायंस जियो ने अपनी 10वीं एनिवर्सरी के मौके पर जियो प्राइम सर्विस को फिर से लॉन्च किया है। इसके लिए आपको सिर्फ एक बार 300 रुपए की फी देनी होगी, लेकिन असली सवाल यहाँ पे ये है, इस 300 रुपए में आपको मिलेगा क्या क्या और क्या क्या नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा है प्राइस प्रोटेक्शन का। जियो प्राइम मेंबरशिप लेने वाले कस्टमर्स को 5 सितंबर 2027 तक मोबाइल टैरिफ हाइक से प्रोटेक्शन मिलेगी। यानी कि अगर इस दौरान जियो अपने टैरिफ बढ़ाता है तो एग्जिस्टिंग प्राइम सब्सक्राइबर्स के लिए उनके एलिजिबल प्लान को कीमत प्रोटेक्टेड रहेगी। इसके अलावा 300 रुपए की वन टाइम मेंबरशिप के साथ जियो होम, जियो पीसी और जियो सिम से जुड़े करीब 600 रुपए तक के कैश बैक वाउचर्स भी दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कुछ ही समय पहले भारतीय एयरटेल ने अपना 299 वाला सस्ता प्लान बंद कर दिया था। अब एयरटेल का एंट्री लेवल प्लान 349 से शुरू होता है, यानी करीब 16% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं जियो ने प्राइम सब्सक्राइबर्स के लिए 299 वाला प्लान बरकरार रखा है। अगर आप 300 रुपए की प्राइम फी को 12 महीनों में डिवाइड करेंगे तो इफेक्टिव कॉस्ट करीब 324 पर मंथ बैठती है, यानी कि एंट्री लेवल पर यह एयरटेल से करीब 25 रुपए हर महीने सस्ता है। अब देखिए, यहाँ पे हैरानी वाली बात यह है कि क्या जियो को पहले से पता है कि टैरिफ हाइक आने वाली है? मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि 300 रुपए की प्राइम फी को सही ठहराने के लिए जियो को फ्यूचर में बड़े टैरिफ हाइक का फायदा दिखाना पड़ सकता है। यानी अगर आगे प्लान्स की कीमतें बढ़ती हैं तो प्राइम यूजर्स को 300 रुपए देकर अपनी कीमत लॉक करने का फायदा ज्यादा महसूस होगा। और दोस्तों, इसे सिर्फ एक नया मोबाइल प्लान समझने की गलती मत कीजिए, ये जियो की बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। टेलीकॉम कंपनीज के लिए ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना बेहद इंपॉर्टेंट है, और प्राइम मेंबरशिप जियो को लॉयल कस्टमर्स बनाए रखने में मदद कर सकती है। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा एंगल है और उसका नाम है जियो IPO। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस साल जियो प्लेटफॉर्म्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने की भी तैयारी कर रही है। कंपनी जून 2026 में सेबी के पास ड्राफ्ट IPO पेपर्स भी फाइल कर चुकी है। IPO में लगभग 27 करोड़ नए शेयर्स जारी किए जाने का प्लान है, और इसमें कोई OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट नहीं होगा। मतलब IPO से आने वाला पूरा पैसा कंपनी को ही मिलेगा और कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी स्टेक बेचकर एग्जिट नहीं करेगा। ये 27 करोड़ शेयर्स पोस्ट इशू इक्विटी का करीब 2.93% हिस्सा होंगे। अब सवाल आपसे है कि क्या आप सिर्फ 300 रुपए देकर अपना मोबाइल प्लान प्राइस 2027 तक लॉक करना चाहेंगे, या फिर आपको लगता है कि आने वाले समय में जियो और एयरटेल दोनों ही बड़ी कंपनियां टैरिफ और महंगे करेंगी, या फिर इनके रिचार्ज और महंगे होंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी हर बड़ी फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल यानी कि पैसा लैब को सब्सक्राइब जरूर करें।